सहरियों इफ्तारी के घर घर दस्तरखान सजे, नूर कलाम इलाही से मोमिन का ईमान सजे। है रब का फरमान सुनो, रोजा रखो कुरान पढ़ो और ज़कात को कर दो अदा। ला इलाहा नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु इलाहा इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आप सबको चांद मुबारक, और सबको, मेरे सब्सक्राइबर को, मेरे व्यूवर्स को, सबको जो भी मुझे देखते हैं और मुझे सुनते हैं सबको, और अल्लाह पाक सबके घर में बहुत अच्छे से करे और सबके घर में राजी खुशी होए और सबके घर में अल्लाह पाक खैर व बरकत करे। और बस आज हम बना रहे हैं चांद रात। तो आज है चांद रात और मैं कर रही हूँ यहाँ पर दही बल्लों की तैयारी। मैं बना रही हूँ दही बल्ले। तो मैंने दाल को भिगो दिया था और मैंने फिर पीस दिया था दाल को, और यहाँ पे मैंने पानी में नमक और हींग डाल के रख दिया था, और एक तरफ रख दिया था मैंने तेल। और काम बहुत ज़्यादा था तो इसलिए हम बहुत फटाफट काम कर रहे थे। तो और कल भी हम लोग बहुत बिजी थे, मतलब ऐसा भी नहीं था कि चलो हम फ्री हुए। और रात को भी हम काफ़ी रात तक जगे थे, सिर्फ हम सुबह सोए थे सैरी में। जब सुबह हम सैरी करी थी हमने, तो फिर हम सुबह सोए थे, तब जाके थोड़ा आराम मिला था। फिर उसके बाद हम 1 बजे उठे, 1 बजे सो के उठे फिर हम, और फिर शबी ने घर की सफाई करी। हम लोग नहा धोकर फिर हमने नमाज वमाज पढ़ी थी, और हम लोग गए थे आज वहाँ पर, जो हमने मिट्टी के बर्तन दिखाए थे वहाँ पर गए थे हम। फिर हम आके फिर हमने नमाज वमाज पढ़ी थी। और इतनी गर्मी थी ना, सुबह बारिश तो हुई थी पर गर्मी जैसे बारिश होके ना और ज़्यादा घुमस सी हो गई थी, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद हमने थोड़ी सी वीडियो भी शूट की थी वहाँ की भी, और हम मिट्टी के बर्तन भी लेके आए थे, कुल्हड़ वगैरह लेके आए थे हम खीर के लिए जो हम यूज़ करते हैं। तो फिर हम जब आ गए थे नमाज वमाज पढ़ के, फिर तब हम काम शुरू किया था। और हमें बज गए थे 3 बज गए थे हम लोगों को काम शुरू करते करते। तो मैंने यहाँ पे दही बल्ले बना लिए थे। और मैं जो ना चांद रात वाले दिन ही हम लोग बहुत तैयारी कर लेते हैं, मतलब खाने पीने की जो होती है हमारी, खीर दही बल्ले बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक तो ना पूरे महीने जो रमज़ान का महीना जो जाता है ना, एक तो ये इसमें ना नींद कभी भी पूरी नहीं होती है, मतलब इतनी नींद आती है ना, मगर सो नहीं पाते क्योंकि बहुत काम भी होता है, नमाज़ भी पढ़नी होती है, कुरान शरीफ भी पढ़ना होता है। अल्लाह का यही महीना होता है जिसमें सबसे ज़्यादा अल्लाह का नाम लिया जाता है। वैसे तो हम लोगों की मर्ज़ी होती है, मन कर रहा है तो पढ़ लो। मैं ये बात सबको नहीं बोल रही, मतलब मैं तो अपने आप को ही बोल रही हूँ ये वाली बात। और कोई ऐसे गलत ना समझे कि मैं गलत बोल रही हूँ, तो मैं तो अपनी ही बात कर रही हूँ। क्योंकि मन है, अगर हमारा मन कर रहा है तो हम लोग पढ़ रहे हैं, वरना नहीं, मन नहीं कर रहा तो चलो आज नहीं पढ़ रहे हैं। और ये लाई थी मैं वहाँ से कुल्हड़, और ये कुल्हड़ों को हम धो रहे थे। इसमें ना जिस कार्टून में हम लेके आए थे ना, उसमें बहुत सारा ये घास सी थी। तो और ये ना यहाँ से ना इस तरह से ऐसे जॉइंट कर दो। मैं महविश को बता रही हूँ, मैं मेहंदी लगवा रही हूँ। तो अभी हुआ है टाइम 2 बज रहे हैं रात के, और मैं जो रिकॉर्ड कर रही थी, तो अभी टाइम मिला है महविश को मेहंदी लगाने का। तो मैंने सोचा चलो मैं मेहंदी लगवा लेती हूँ, क्योंकि महविश अभी अपने भी लगाएगी, क्योंकि महविश ही लगाती है सब लोगों की मेहंदी। तो इसलिए हमने सोचा चलो हम रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं। और अब बना रहे हैं हम खीर। और आज मैं खीर बना रहे हैं हम लोग। तो यही सोनू जो मेरा बेटा है सोनू, वो ही मेरी मदद करवा रहा है, वो मेरी बहुत मदद करवाता है। और जो इसके दोस्त वगैरह है ना, वो लोग भी इसको बोलते हैं व्हाट्सअप करके कि भाई क्या कर रहा है, टाइल धो रहा है, क्या कर रहा है। मैं क्या करूँ, मैं सबसे बोल रही हूँ मैं क्या करूँ। मुझसे ना बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, क्योंकि मेरी थोड़ी कमर की जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए मुझसे बहुत ज़्यादा काम ऐसा नहीं होता है कि मैं ऐसा कुछ काम करती हूँ या मेरे से टाइल वगैरह साफ नहीं होती है। एक तो टाइल लगी हुई है तो भी
डर लगता है, मेरा वजन भी थोड़ा ज़्यादा है तो मुझे डर लगता है कभी मेरा पैर ना फिसल जाए। तो इस वजह से ना मेरी सोनू बहुत मदद करता है। तो यहीं पे मैंने सोनू ने ही बहुत ज़्यादा काम किया था, मैंने तो बहुत कम किया था वैसे, क्योंकि मुझे थकान ही हो जाती है। एक तो मुझे बहुत जल्दी थकान हो जाती है, एक तो हम वहाँ पे मार्केट गए थे, कुछ मिल नहीं रहा है, शॉप खुली हुई नहीं है, तो इस वजह से ही मतलब थकान हो जाती है। फिर मैं और यहाँ पर हम ना दो जगह बेसन खोल रहे हैं। एक ये पकौड़ी के लिए बनाया मैंने और एक ये ब्रेड पकौड़े के लिए बनाया है। तो आज हम पकौड़ी बनाएंगे, ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे। और यहाँ पर हमारे बल्ले भी पूरे तैयार हो गए, एकदम कंप्लीट। बस हमें इसको दही में डालना है, फिर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर जब मन करे तब आप खा सकते हैं इसके ऊपर मसाला वगैरह भी डालकर। और ये हमारी जैसे कल हमने मीठी सॉट बनाई थी यही दही बल्लों के लिए, ये भी हमारी बहुत अच्छी दिख रही है। और ये प्याज कट कर रखी है और ब्रेड पकौड़ा के लिए और पकौड़ी के लिए। और यहाँ पे मिर्च ली है और थोड़ा यहाँ पे स्पाइसेस भी गिर चुके हैं। ये थोड़ा कोरिएंडर ले रखा है हमने। तो बस अभी यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून जो है ऑयल ले लिया है। हम ब्रेड पकौड़े बना रहे हैं उसके भरते के लिए। और यहाँ पर हम थोड़ा डालेंगे जीरा और इसी के साथ डाल देंगे ये सूखा धनिया। इसको थोड़ा सा मैंने हाथ पे ऐसे क्रश कर लिया था, फिर डाला है। इसको अच्छे से चलाएंगे। इसके साथ डाल देंगे प्याज। एक बड़ा प्याज लिया हमने, वो डाला इसके अंदर। और ये देखिए हमें इस प्याज को पूरा नहीं करना है, हमें थोड़ा सा इसको कच्चा ही कच्चा कर रखना है ताकि इसका फ्लेवर आए हमारे भरते में। तो इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे, मैंने ये 1 कटोरी यहाँ पे बॉइल्ड आलू लिए, इसको डाल देंगे। अब इसको साथ में मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसके बाद हम अपने सूखे मसाले जो है वो ऐड करेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा गरम मसाला, सारे डालने हैं इसमें, ये वाला परोसा मिक्स करेंगे। इसके अंदर थोड़ी हल्दी डालेंगे, मिक्स करेंगे। मिर्च डालेंगे, और ये वाला जो बैटर हमारे तैयार हो चुका है। ये देखिए इसने साइड में से ऑयल जो है छोड़ना शुरू कर दिया है, बिल्कुल स्मूथ जैसा हो गया है। तो अब हम फ्लेम जो है बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। फिर हम इसको जो है ब्रेड्स के अंदर भरेंगे और इसके अंदर हम थोड़ी कसूरी मेथी डालेंगे, इसे क्रश करके हाथों पे। जैसे इसका हो जाएगा तो फिर हम इसे डाल देंगे। और आज मैंने सोनू को वीडियो में दिखाया है और हमें ना बहुत गुस्सा कर रहा था, कह रहा आप मुझे मत दिखाओ, मुझे मत दिखाओ। मैंने कहा नहीं तो क्या हो गया, मैंने कहा अगर दिख जाएगा तो फिर मैं सोनू ना मेरी मदद कर रहा था और सोनू मेरी बहुत मदद करता है। तो इतनी मतलब मेरी बहुत मदद करता है। मैं तो वैसे मेरे तीनों बच्चे ही मेरी मदद करते हैं, मेरे तीनों बच्चे ही काम करते हैं। पर जैसे सोनू लड़का है, बहुत से लड़के नहीं करते काम,
पर सोनू करता है। और अगर मैं कुछ भी बोल दूँगी ना कि मेरी तबीयत ख़राब है कैसे भी, तो बिल्कुल मेरे हाथ पैर भी मतलब खूब अच्छे से दबाता है। और हम डाल देंगे इसके अंदर ड्राई फ्रूट, और ये खोया भी डाल दिया मैंने इसके अंदर, और इसको कर दूंगी मैं बहुत अच्छे से मिक्स। और ये खीर ना इतनी टेस्टी लगती है ना, और इसका जो टेस्ट है ना दुगना हो जाएगा जब आप मेरी वीडियो का एंड में देखोगे। ये देखिए, तो ये जो कुल्हड़ में लाई थी ना, ये इस तरह से मैं खीर डाल के रखूँगी इसमें, और ऊपर से करेंगे हम इसको अभी बिल्कुल डेकोरेट अच्छे से। तो ये फिर मैंने 2-3 कुल्हड़ी करे थे, तो मैंने बोला बाबू मेरे से नहीं हो रहे, तुम कर दो। तो फिर सोनू ने करा, और सोनू ने ये ज़ाफ़रान भिगाई थी, जो ज़ाफ़रान भी बोलते हैं और इसको केसर भी बोलते हैं, वही इसने भिगोई थी। और फिर इसने इसमें इस तरह से सब में छिट्टे लगाए थे केसर के। तो और मैं यहाँ पे कद्दूकस कर रही थी गोला डालने के लिए ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा। तो इस तरह से देखिए, और ये खीर बहुत ही यम्मी बनती है, बहुत ही यम्मी लगती है, बहुत टेस्टी, बहुत ही मतलब इस तरह से ऐसी लगती है बिल्कुल फिरनी टाइप लगती है, जो हम जामा मस्जिद पे हम फिरनी खाते हैं उस टाइप में बिल्कुल लगती है। इस तरह से हम डाल देंगे इसके ऊपर थोड़ा सा नारियल, और इसको ना बहुत अच्छे से डेकोरेट कर देंगे हर चीज़ से, जैसे कि गोला या पिस्ते और खोया, ऊपर से खोया भी डालेंगे। और फिर थोड़ा काजू बादाम को हमने बिल्कुल बारीक बारीक से काटे, ये खोया डाल रहा है सोनू। और आप इस तरह से बनाना, बहुत टेस्टी बनेगी। और इसको ना हम लोग सेव भी कर सकते हैं, और मैंने ना अलग से इस खीर की रेसिपी भी दूंगी, मैं इसकी भी रेसिपी दूंगी, और मैं दही बल्लों की भी रेसिपी दूंगी। तो इस तरह से हमारी ये खीर बन गई थी, और जो हमारे भगोने में बची थी वो हमने डिश में कर ली थी। जो कुल्हड़, क्योंकि सब कुल्हड़ जितने कुल्हड़ लाई थी मैं सब में आ गई थी, फिर जो बच गई थी भगोने में उसे डिश में कर दी। और इस तरह से हमारी खीर होगी बिल्कुल रेडी। और अब लगा देंगे इसके ऊपर से छोटे फॉइल पेपर, क्योंकि फॉइल पेपर से लगा के ये बिल्कुल सेफ हो जाती है। और इसको हम फ्रीज में लगा देते हैं, एक दूसरे के ऊपर लगा देते हैं, तो फ्रीज भी पूरा सही कवर हो जाता है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा फ्रीज नहीं है, छोटा फ्रीज है। तो और यहाँ पे महविश कर रही है इफ्तियारी की तैयारी, और आज बनाएगी ब्रेड पकोड़े, जैसे कि मैंने आपसे बताए हैं। और ये बहुत उत्सुक थी ब्रेड पकोड़े बनाने के लिए, कह रही थी कि मम्मी, क्या ही भारी बोला था इसने, मम्मी मैं ब्रेड पकोड़े बना लूँ। तो मैंने बोला हाँ अगर मन है तो बना लो तुम्हारा। तो फिर बोली अच्छा चलो कल नहीं बनाएंगे, चांद रात वाले दिन बनाएंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, चांद रात वाले दिन बना लेना। तो उसी की तैयारी में ये लगी हुई है। और इसको भी मतलब नए नए काम करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, जैसे बहुत से बच्चों को नहीं होता है किचन का काम करने में या किसी चीज़ में, पर इसका बहुत शौक़ है इसको घर का काम करने में। वो पढ़ने का इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है इसको जितना घर के काम में शौक़ है इसको। और ये जब मैं बोल रही हूँ ना, मेरे मुंह को देख रही है, मेरी मेहंदी लगाती कि क्या बोल रही हूँ मैं। तो मैं हंस रही थी कि मैं सही बोल रही थी, बेटे तुम्हारा दिमाग इतना पढ़ाई में नहीं है जितना दिमाग तुम्हारे ये पकौड़ी, ब्रेड पकौड़े और तुम्हारा मतलब इन चीज़ों में है बनाने में। तो इस तरह से देखिए ये बिल्कुल इसके अंदर फीलिंग भर देगी। अच्छे थे, बहुत टेस्टी बनाए थे छोटू ने ब्रेड पकोड़े, अच्छे लग रहे थे। सिर्फ एक ही कमी थी, क्योंकि हम लोग सब बहुत थक गए थे, इसलिए चटनी नहीं बनी हमारे। तो जो मीठी चटनी थी जो हमने कल बनाई थी, मुझे इतना उससे खाना ब्रेड पकोड़े मुझे इतना पसंद नहीं है उससे खाने। मुझे ना जो ग्रीन वाली चटनी होती है ना, दही वाली, मुझे वो बहुत पसंद है ब्रेड पकोड़ों के साथ या पकोड़ी के साथ, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो मैंने चटनी बनाई थी वो मीठी खट्टी वाली जो चटनी सोट होती है, तो वो मैं खाती हूँ उसको दही बड़ों के साथ। मुझे दही बड़ों के साथ वही वाली चटनी बहुत अच्छी लगती है। ये बच्चे तो अगर चटनी नहीं भी होती ना, तो ये लोग जो वो सॉस होती है ना, वो भी ला के डाल के खा लेते हैं, और ये टमाटो केचप होता है वो भी डाल के खा लेते हैं। पर मुझे वो सब कुछ इतनी नहीं है पसंद, मुझे जो घर की चटनी बनी हुई पसंद है दही बल्लों के साथ। तो बस हमारे ब्रेड पकोड़े बहुत टेस्टी लगे थे। हमने अब तो इफ्तियारी भी कर ली, अब तो ख़त्म भी हो चुकी है इफ्तियारी, अगली साल आएगी 2022 में अब आएंगे। और अल्लाह पाक बस अगली बार भी लेके आई इसी तरीके से, पर बस कोरोना ख़त्म हो जाए और आज लास्ट का रोज़ा है,
फिर भी हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह पाक बस ये कोरोना ख़त्म हो जाए तो सब कुछ अच्छा। बहुत सी चीज़ें बहुत से लोगों को तो मिली भी नहीं है। हम लोगों को चलो कुछ भी हो, हमने थोड़ा बहुत कहीं से तो अरेंज करा है, मगर बहुत से लोगों को तो नहीं मिला है। तो ये देखिए ब्रेड पकोड़े बनने हैं और छोटू लगा रही है मेरी मेहंदी। टाइम बहुत हो रहा है, ये ख़राब हो गया है छोटू यहाँ से, तब तुमने इस तरह से रख पाया है। और एक छोटू की बेल जो हो गई है ख़राब मेहंदी की, तो मैं छोटू को यही बता रही हूँ छोटू यहाँ से ख़राब हो गया है। तो इसको बहुत गुस्सा आता है जब इसकी मेहंदी कोई ख़राब हो जाती है ना लगी हुई, इसे बहुत गुस्सा आता है। और ये महविश बना रही है ब्रेड पकोड़े। अच्छे बने थे ब्रेड पकोड़े। और दही बड़ों के ब्रेड पकोड़ों के बाद मैंने बोला था छोटू सभी से आज कि सभी आज बनाना तुम मीठे गुलगुले। मुझे वो बहुत पसंद है, सौंफ डाल के और नारियल डाल के, जो नारियल जो गोला होता है सूखा वाला वो वाला, मुझे वो बहुत पसंद है गुलगुले। पहले मैं बहुत बनाया करती थी गुड़ के गुलगुले, पर इस बार हमने नहीं बनाए। एक तो मन भी नहीं करता, पता नहीं क्यों, बहुत थके थके से रहते हैं। एक तो नींद पूरी नहीं होती रोज़ों में, क्योंकि रात को जगे हुए रहते हैं, फिर नमाज कुरान शरीफ भी सब कुछ काम करना पड़ता है, खाना भी बनाना पड़ता है, काम तो बहुत सारे होते हैं। तो इस बार हमने गुलगुले एक बार भी नहीं बनाए थे। जो भी पकौड़ी वगैरह बनाई थी सिर्फ छोटू नहीं बनाई थी, मैंने तो बहुत कम बनाई थी। एक आध बार ही सिर्फ मैंने बनाया था, वरना पूरे महीने छोटू ने ही बनाया था। तो ये शबी बता रही है, देख लो इसमें तुम। तो शबी ने थोड़ा सा सोडा डाल दिया था, मैंने इसे बोला था हल्का सा सोडा डाल देना, क्योंकि खमीर नहीं था। वैसे तो अगर हमारे पास जो हम रोटी जो बनाते हैं जिस आटे की, अगर थोड़ा सा आटा हमारा वो रखा हुआ हो रात का जैसे बच जाता है, तो सुबह उसको आप बाहर रख दो निकाल के, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। फ्रीज़ में मत रखो, और ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब 3-4 चम्मच आटे को बाहर रख दो निकाल के या घोल के पहले से ही, तो उसमें ना खमीर उठ जाता है। और उसका जो खमीर उठा हुआ हम जो ऐसे गुलगुलों में डालते हैं ना, तो इतने टेस्टी मतलब बनते हैं ना गुलगुले, एकदम सॉफ्ट बनते हैं, फूले फूले जाली वाले। अगर गुलगुलों में जाली ना पड़े अंदर तो वो गुलगुले ही नहीं है। तो इस वजह से इसमें फिर मैंने बोला थोड़ा सा सोडा डाल दो, नहीं है वो, क्योंकि हमें इतना आइडिया भी नहीं था कि हम लोग गुलगुले बनाएंगे। तो जैसे भी सभी बना रही थी कोई बात नहीं, मैंने बोला थोड़ा सोडा डाल दो, चीनी डाल देना और थोड़ी सौंफ डाल देना, नारियल डाल देना बस। तो यही शबी बना रही है और साथ साथ दिखा भी रही है कैमरे में। दोनों बहनें आज ये किचन में थी लगी हुई, क्योंकि हमने जो बड़ी वाली भट्टी लगाई थी तो वो मैंने जीने में लगाई थी। अगर हम उसको अंदर लगा लेते ना तो घर में और ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती, और मैंने उसे थोड़ी जीने में लगा ली ना, तो थोड़ा उसका जो गर्मी थी वो बाहर को निकल रही थी। वैसे तो जाने का कोई वो नहीं है, क्योंकि बालकनी नहीं है। और शबी पीस रही है अभी चटनी, अभी सभी की रह रही है चटनी वगैरह पीसना, और हमारे आज पूरी रात सिर्फ ऐसे ही निकल जाएगी। कोई कुछ करेगा, कभी कोई कुछ करेगा, और बस इसी तरीके से ये पूरी चांद रात हमारी निकल जाएगी। और अब हम कल ईद है, तो देखो बस अल्लाह पाक सबकी ईद अच्छे से हो और सबको मुबारक हो ईद। मैं एडवांस में ही आपको बोल देती हूँ ईद मुबारक। और
और यहाँ पे बनाई है महविश ने थोड़ी सी पकौड़ी, और महविश की पकौड़ी आज की बिल्कुल अच्छी नहीं बनी थी क्योंकि ये सुनती नहीं है। इसने ना बेसन थोड़ा पतला कर लिया था, वो ढीला हो गया था बेसन, तो मैंने इनसे बोला था बाबू थोड़ा सा बेसन सूखा और डाल दो तो ये बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी। कहा नहीं मम्मी ठीक तो है, ऐसी ही होती है। मैंने बोला ठीक है बना लेना। शबी बना रही है यहाँ पे ये गुलगुले, और सभी ने भी गलती कर दी है, सभी ने डाल दिए गुलगुले बिल्कुल